हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा एसवीजी कोर्स से रिलेटेड 20th ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप ग्रेडियंट्स के बारे में सीखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हमारे पास यहाँ पे कितने टाइप के ग्रेडियंट्स हैं। यहाँ पे हमारे पास दो तरीके के ग्रेडियंट्स हैं, लीनियर ग्रेडियंट और रेडिकल ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट वो ग्रेडियंट होते हैं जो सिंपली एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जाएंगे, मतलब कि दो कलर्स होंगे, एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जा सकते हैं, चाहे लेफ्ट टू राइट, चाहे राइट टू लेफ्ट, चाहे टॉप से बॉटम, बॉटम से टॉप, या डायगोनल में भी जा सकते हैं, जैसे लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम तक जाने के लिए। और ऐसे ही हमारे पास जो है रेडिकल ग्रेडियंट, वो सर्कुलर फॉर्म में होते हैं, मतलब कि एक गोले की शेप में होंगे ये ग्रेडियंट। तो आइए देखते हैं इसे प्रैक्टिकली। यहाँ पे देखिए हमने एक अपना HTML का डॉक्यूमेंट बना लिया है और यहाँ पे हमारे पास एक डिव है। उस डिव पे हमने क्लास लगाई है कंटेनर, और कंटेनर के अंदर बैकग्राउंड कलर सेट किया हुआ है, बॉर्डर लगाया हुआ है, हाइट और विड्थ दे रखी है 500 पिक्सल, और मार्जिन 0 ऑटो सेट किया हुआ है। यहाँ पर देखिए उसके अंदर हमने एक SVG टैग लगाया है, उस पर व्यू बॉक्स लगा रखा है। अब हम इसके अंदर यहाँ पर हम पहले एक शेप बना लेते हैं, जैसे रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के लिए सबसे पहले मेरे को चाहिए x एक्सिस और y एक्सिस कि कहाँ से इसे स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 10 और y एक्सिस में मैं ले लेता हूँ 20। उसके बाद अब मेरे को देनी है विड्थ और हाइट, तो मैं विड्थ ले लेता हूँ 80 और हाइट ले लेता हूँ 50। ये देखिए यहाँ हमारे पास एक रेक्टेंगल बन गया है। अब इस पर हम एक स्ट्रोक लगा लेते हैं और यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर की एक स्ट्रोक दे दी, और अभी जो फिल है उसको मैं फ़िलहाल नन कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास एक शेप बन चुकी है रेक्टेंगल की, और यहाँ पर हमने इसे हाइट और विड्थ सेट कर रखी है। अब हम इसके अंदर कलर नहीं फिल करना चाहते, हम इसके अंदर ग्रेडियंट देना चाहते हैं, मतलब कि एक से ज़्यादा कलर। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर डेप्थ टैग यूज़ करना पड़ेगा। डेप्थ मतलब डेफिनेशन टैग। ये देखिए मैंने डेप्थ टैग ले लिया। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप हमारा पिछला वीडियो ट्यूटोरियल देख सकते हैं, जिसमें हमने बताया कि डेप्थ क्या टैग होते हैं। अब इसके अंदर यहाँ पे सबसे पहले जो हम यहाँ पर टैग लेंगे उसका नाम है लीनियर ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट, इसके अंदर मैं एक आईडी ले लेता हूँ। यही आईडी हम यूज़ करेंगे रेक्टेंगल के अंदर कलर फिल करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक आईडी ले लिया और इसके अंदर ले लिया, मान लीजिए जी इफेक्ट। जी इफेक्ट मतलब ग्रेडियंट इफेक्ट। ये हमने एक आईडी ले लिया, आप कोई भी नाम ले सकते हैं। अब इसके अंदर एक टैग आएगा जिसका नाम है स्टॉप। स्टॉप टैग अलग से बंद नहीं होता, तो आप इसके जो लास्ट वाला जो हमने ये यूज़ किया है इसको बंद कर देते हैं, और यहाँ पर ये ऐसे ही क्लोज होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अंदर ही हम अपना कलर बताते हैं कि कलर कौन सा देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर एक चीज़ लेते हैं जिसका नाम है ऑफसेट, जो इसकी प्रॉपर्टी है। ऑफसेट के अंदर हम बताते हैं कि ये ग्रेडियंट का जो ये कलर होगा ये कहाँ से स्टार्ट होगा। अभी हम इसे ले लेते हैं 0%, और यहाँ पर हम कलर के लिए लेंगे स्टॉप कलर। स्टॉप कलर एक प्रॉपर्टी है जिससे हम इसमें कलर फिल करेंगे। तो मैं इसमें कोई कलर ले लेता हूँ, जैसे येलो ग्रीन। अब इसके बाद मैं इसी लाइन को डुप्लीकेट कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं जो कलर है उसको चेंज कर दूंगा। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ऑरेंज, और यहाँ पर जो है ऑफसेट में उसको कर लेता हूँ 100%, मतलब कि 0 से स्टार्ट होगा और 100% पे। 0 पे अब हमारे पास कलर होगा येलो ग्रीन, और 100% पे ये हो जाएगा ऑरेंज। अब मैं इसको इफेक्ट को देखना चाहता हूँ, तो मेरे को ये आईडी यूज़ करना पड़ेगा। ये आईडी मेरे को यूज़ कहाँ करना है, ये मेरे को यूज़ करना है रेक्ट के अंदर। तो रेक्ट पे मैं कोई क्लास लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने क्लास ले ली रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल जो क्लास है मैं इसको ऊपर CSS में एक सेलेक्टर बना लेता हूँ, और इसके अंदर अगर मैं जो ग्रेडियंट यूज़ करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पर फिल नाम की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, जो हम कलर के लिए यूज़ करते हैं, बैकग्राउंड कलर के लिए। और यहाँ पर अब मेरे को मेन चीज़ जो देनी है उसका नाम है URL। URL का मतलब रिसोर्स यूनिफॉर्म लोकेटर। यहाँ पर मेरे को उसका आईडी देना है, तो उसको मैं हैश के साथ यूज़ करके जो मैंने उसमें आईडी लिया था, यहाँ पर लिया है जी इफेक्ट। मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट किया, और यहाँ पर मैंने इसे बंद कर दिया। ये ग्रेडियंट अभी यहाँ पर आया नहीं है, तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ होगी। यहाँ देखते हैं, और देखिए यहाँ पर एक गड़बड़ है। ये हमने डेप्थ जो हमारे पास टैग है, डेफिनेशन टैग, इसको हमने SVG के बाहर बनाया है, तो इसको हमने SVG के अंदर बनाना है। और यहाँ पर हमने रेक्टेंगल टैग में भी फिल जो है वो नन दिया हुआ है, उसको भी हम हटा देते हैं। देखिए मैंने फाइल को सेव की, यहाँ पर हमारे पास ग्रेडियंट आ गया। देखिए स्टार्टिंग जो है वो 0% से हो रही है येलो ग्रीन से, और जो एंड है हमारे पास यहाँ पे आ रहा है ऑरेंज। अब हमारे पास जो यहाँ पर ऑफसेट आ रहा है, मैं ऑफसेट को चेंज करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने जैसे से कर दिया 50%, तो देखिए कलर जो है यहाँ तक 50% तक यहीं तक दिख रहा है, उसके बाद सारा ऑरेंज आ गया। मैं इसको अगर 20 करूँगा
तो देखिए जो ग्रीन कलर है हमारा, येलो ग्रीन कलर, वो ओनली 20% तक रिफ्लेक्ट कर रहा है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि 100% का क्या मतलब है। अब यहाँ पर हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है स्टॉप ओपेसिटी। अगर आप कलर को, किसी साइड वाले कलर को ओपेसिटी देना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं, तो इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे आप। देखिए जैसे मैंने येलो ग्रीन वाली साइड में ओपेसिटी देना चाहता हूँ, अगर मैं इसको 0 कर दूंगा तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। देखिए पीछे जो ग्रे नज़र आ रहा था वही यहाँ पर कलर दिखने लग गया। अगर मैं इसको 1 दे दूंगा तो एग्जैक्ट पूरा कलर जो आपके पास येलो ग्रीन कलर है वो फुल मोड में दिखने लग गया। तो मैं 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू दे सकता हूँ। देखिए जैसे मैंने 0.5 दे दिया तो इसका मतलब है यहाँ पे 50%, मतलब कि 50% ट्रांसपेरेंट हो गया। हमारे पास येलो जो ग्रीन कलर था हमारा 50% ट्रांसपेरेंट हो गया। अगर मैं इसको और ट्रांसपेरेंट कर दूं तो देखिए 20% ट्रांसपेरेंट हो गया। मैं इसको 0.8 करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये अब 80%, आपके पास 20% इसमें से दिख रहा है, मतलब कि 80% जो है आपका कलर फिल है, उसमें से 20% आपका ट्रांसपेरेंट है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पे अभी तो मैं इसको 1 ही कर देता हूँ। ये देखिए इसमें कलर फिल हो गया। अब यहाँ पे बात आती है डायरेक्शन की। ये देखिए ये यहाँ से जो कलर है वो लेफ्ट साइड से चल रहा है और राइट साइड में जा रहा है, मगर अगर हमें टॉप से बॉटम पे देना हो या बॉटम से टॉप पे या डायगोनल में देना हो तो वो हम कैसे देंगे। तो उसको देने के लिए हमारे पास यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट के अंदर आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सेट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे दो तरीके के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं, x1 y1 x2 y2। तो सबसे पहले जहाँ से स्टार्टिंग करनी है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने कर दिया x1 जो है हमारा 0% और y1 भी कर दिया हमने 0%, मतलब कि जहाँ से स्टार्टिंग होनी है। अब जहाँ पे एंड देना है x2 मतलब उसको मैंने कर दिया 100% और y2 को मैंने कर दिया 0%। तो देखिए अभी कुछ चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पर बिल्कुल वैसी शेप बनाई है जैसे यहाँ पर ऑलरेडी दिख रही थी ऑलरेडी, मतलब कि x एक्सिस 0 और यहाँ पर x2 100 वाली साइड में जा रहा है। अब मैं जो यहाँ पर x2 है उसको 0 कर देता हूँ और y को 100 कर देता हूँ। y1 जो है वो 0 है और y जहाँ पे एंड होना है वो y जो है y2 सच यहाँ पे वो 100 है। तो देखिए ये टॉप से बॉटम पे हो गया। आपको दिख रहा होगा ग्रीन येलो ऊपर आ गया और ऑरेंज नीचे आ गया। अगर यही मैं इसको बिल्कुल ऊपर करना चाहूँ तो उल्टा करना चाहूँ तो यहाँ पे y2 को मैं 0 कर दूंगा और y1 को 100। तो ये देखिए बिल्कुल उल्टा हो गया। स्टार्टिंग ग्रीन से हो रही है, ऊपर जो एंड हो रहा है वो ऑरेंज पे हो रहा है। तो इस तरह आप कोई डायगोनल भी बना सकते हैं। देखिए जैसे मैंने y1 और x1 दोनों को 0 कर दिया और y1 और x2 को दोनों को 100 कर देता हूँ। ये देखिए ये डायगोनल में हो गया आपका। यहाँ पे लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे यहाँ पे ग्रीन नज़र आ रहा है आपको और यहाँ पर राइट बॉटम में यहाँ पे आपके पास ऑरेंज आ गया। तो यहाँ से आपको पता लग गया होगा कि लीनियर ग्रेडियंट कैसे बनाना है। लीनियर ग्रेडियंट के लिए आपको डेफ टैग लेना है, डेफ टैग। उसके अंदर आपने लीनियर ग्रेडियंट ले लिया, उसमें एक आईडी की ज़रूरत होगी क्योंकि वही आपकी शेप से यहाँ पे अटैच होगा। ये देखिए यहाँ पर फिल में हमने वही आईडी यूज़ किया यूआरएल लगा के। और यहाँ पर आपको देना है स्टॉप, जिसमें आप कलर देंगे कि कितना परसेंट में कौन सा कलर कहाँ से स्टार्ट करना है। इसमें आप 2 ही कलर नहीं, आप जितने मर्जी कलर लगा सकते हैं। देखिए मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए मैंने 50% पे कोई और कलर देना है, जैसे मैंने देना है रेड। तो ये देखिए यहाँ से ग्रीन है, यहाँ से रेड हो गया और यहाँ से ऑरेंज हो गया। तो आप जितने मर्जी परसेंट पे जो मर्जी कलर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आप कलर में ओपेसिटी चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे स्टॉप ओपेसिटी। 0 से 1 के बीच में आप कोई भी ओपेसिटी ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अपने रेडिकल ग्रेडियंट की। तो रेडियल ग्रेडियंट के लिए हम यहाँ पे इस सब को हटा देते हैं। यहाँ पे मैं ले लूँगा रेडियल ग्रेडियंट। रेडियल ग्रेडियंट के अंदर यहाँ पर मैं वैसे ही अपना एक आईडी ले लेता हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैंने जी इफेक्ट लिया था यही वाला आईडी मैं यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने जैसे ले लिया आईडी और यहाँ पे जी इफेक्ट। ये हमारा आईडी सेट हो गया। अब इसके अंदर यहाँ पर हम ले लेंगे अपना स्टॉप टैग। यहाँ इसको अलग से बंद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको यहाँ पर ऐसे ही बंद करना है। यहाँ पर हम अपने कलर सेट करेंगे और उसका ऑफसेट कितना देना है वो सेट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जैसे ले लेता हूँ ऑफसेट 0% और जो स्टार्टिंग कलर है मैं उसको वाइट कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे वाइट हो गया। मैं इसी की अब डुप्लीकेट कॉपी बना लेता हूँ।
यहाँ पे 100% पे मैं ब्लू को दे देता हूँ। ये देखिए मैंने फाइल सेव की और यहाँ पर आपके सामने रेडियल ग्रेडियंट आ गया। सेंटर से स्टार्ट हो रहा है, देखिए यहाँ पर वाइट है और ख़त्म होते होते ये यहाँ पर ब्लू हो गया। यहाँ पर भी आप जितने मर्जी कलर ऐड करना चाहें वो आप कर सकते हैं। मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने वाइट के बाद यहाँ पर 50% में कोई कलर ऐड कर देता हूँ। देखिए जैसे रेड कर दिया, तो ये देखिए यहाँ पर बीच में वाइट है, फिर उसके बाद रेड आ गया, उसके बाद यहाँ पर 100% में आपको ब्लू दिख रहा है। तो इस तरह आप जितने मर्जी कलर ऐड कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि ये एक्चुअल में हमने बिल्कुल सेंटर में नहीं बनाना, इसको कहीं और सेट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा हमारी प्रॉपर्टीज़ CX और CY। CX का मतलब है जो हमारा ये इलिप्स है या सर्कल है जो भी है, इसका एक्स एक्सिस कहाँ पे होगा। देखिए जैसे मैंने इसको यहाँ सेट कर दिया 20% देना होगा, ये देखिए 20%। अब यहाँ पे मैं CY भी दे देता हूँ और इसको भी मैंने जैसे 20% सेट कर दिया। तो ये देखिए मैं इसको 00 कुछ भी सेट कर सकता हूँ, मगर वैल्यू हमारी परसेंटेज में ही रहेगी। ये देखिए आप इस तरह कहीं पर भी इसे सेट कर सकते हैं। अभी मैं इसको CY जो है 50% दे देता हूँ। ये देखिए ये यहाँ पर सेट हो गया। अब यहाँ पर इसकी एक प्रॉपर्टी आती है जिसका नाम है रेडियस। उसको हम R से डोनेट करते हैं और उसमें हम बता सकते हैं कि कितना बड़ा एक्चुअल में ये जो हमारा रेडियल ग्रेडियंट का जो ओवल शेप बन रही है वो कितनी बड़ी हो। तो उसको छोटा या बड़ा करने के लिए हम R ही यूज़ करेंगे। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे 20% दे दिया, सेव किया फाइल को। मैं इसको ज़रा सेंटर में ही कर देता हूँ, 50%। ये देखिए कितनी छोटी होगी। अगर मैं इसको और छोटा करना चाहूँ तो और भी कर सकता हूँ। ये देखिए बड़ा करना चाहूँ तो देखिए अभी मैं इसको 40% ही दे देता हूँ। अब जैसे सर्कल तो आपने CX और CY से सेंटर में कर दिया। अब इसमें दो प्रॉपर्टीज़ और आती हैं जिसको हम कहते हैं फोकल पॉइंट्स। तो फोकल पॉइंट्स के लिए आपको FX और FY की ज़रूरत होती है कि आपको एक्चुअल में जो उसका ग्लो है किस साइड में दिखाना है। तो मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। अभी हमारा जो सर्कल है वो तो सेंटर में ही रहेगा, मगर उसका जो फोकस पॉइंट है वो चेंज हो जाएगा। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर 20% दे दिया। एक्चुअल में जो ओवल है वो तो बिल्कुल सेंटर में ही बन रहा है आपका रेडियल ग्रेडियंट, मगर जो उसमें ग्लो आ रहा है वो आपका 20% पे हो गया। अब मैं इसका वाई एक्सिस आपको चेंज करके दिखाता हूँ। इसके लिए मैं लूँगा FY फोकल वाई एक्सिस से, और उसमें यहाँ पे जैसे मैंने दे दिया 30%। तो ये देखिए यहाँ पे आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट चेंज करके देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ से FX चेंज करके दिखाता हूँ। ये देखिए 50% पे कैसा दिख रहा है, 80 पे यहाँ पे हो गया राइट साइड में, और अब वाई एक्सिस को मैं नीचे कर देता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने इसको भी 80 दे दिया, तो आपको दिख रहा है फोकल कैसे चेंज हो रहा है। ओवल हमारा बीच में सेंटर में ही है CX और CY से, और उसका रेडियस आ रहा है 40%, मगर फोकल पॉइंट चेंज करने से आप देख रहे हैं कि इफेक्ट ही सारा चेंज हो रहा है। अब इसमें जो लास्ट प्रॉपर्टी बची है हमारे पास उसका नाम है स्प्रेड मेथड। मतलब कि जो अंदर हमारा ग्रेडियंट जो है वो स्प्रेड जैसे हो रहा है उसको कैसे हम अलग अलग तरीके से दिखा सकते हैं। स्प्रेड मेथड, यहाँ पे 3 तरीके की वैल्यू होती हैं, पैड, रिफ्लेक्ट और रिपीट। अगर हम पैड लगाएंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। देखिए कुछ चेंज नहीं हुआ क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है। अगर मैं यहाँ पर रिपीट लगा देता हूँ, रिपीट का मतलब है कि ग्रेडियंट जो है वो रिपीट होएगा। ये देखिए आपके फोकल पॉइंट जहाँ था उस साइड से ये रिपीट होना शुरू हो गया। अगर ये सेंटर में होता तो ये सेंटर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। देखिए मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने 50-50 दिया, फोकल पॉइंट चेंज हुआ तो रिपीट यहाँ पे कुछ और तरीके से दिख रहा है। देखिए मैं अगर इस प्रॉपर्टी को हटा देता हूँ तो देखिए यहाँ पे ये ऐसा हो रहा है, और जैसे ही मैंने इसमें रिपीट लगाया तो ये ऐसे यूज़ होने लग गया। अब यहाँ पे जो लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी वैल्यू है उसका नाम है रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट होने से का क्या मतलब होता है, एक्चुअल में जो कलर आपने सेंटर में दिया है, देखिए जो 0 में वाइट में था वो आपका बाहर जाने लगता है, और जो बाहर वाला कलर था वो अंदर आने लगता है, उल्टी साइड में चलने लगते हैं कलर्स। तो यहाँ पर देखिए अभी मैं जैसे रेड कलर जो है उसको हटा के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए आपके पास कलर कैसे दिख रहे हैं। मैं यहाँ पर अगर यहाँ पे अब रिपीट करके दिखाता हूँ तो देखिए रिपीट कैसे काम कर रहा है, और जो हमारा पास यहाँ पे पैड है वो किस तरीके से काम कर रहा है। तो पैड जो है बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है, उसमें तो कुछ भी चेंज नहीं है। तो मेन है रिफ्लेक्ट और रिपीट। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।